सोचिए, अगर इंसान की गहरी आस्था और करोड़ों का कॉर्पोरेट व्यापार आपस में हाथ मिला लें तो नज़ारा कैसा होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के एक ऐसे ही अनोखे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं और करीब से जानने वाले हैं भारत के बिजनेस गॉड यानी सांवरिया सेठ को। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई भगवान कानूनी तौर पर किसी कंपनी की पार्टनरशिप डीड पर साइन कर सकता है या फिर किसी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म की बैलेंस शीट चेक कर सकता है? सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना। लेकिन असल में राजस्थान के मंडफिया में बड़े बड़े व्यापारी ठीक ऐसा ही करते हैं। लिटरली वो अपनी कंपनी की रजिस्ट्री और टर्नओवर की पूरी फाइल लेकर सीधा मंदिर पहुंच जाते हैं। और इस कह सकते हैं डिवाइन पार्टनरशिप का रिजल्ट क्या होता है? खैर, इसके आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं। 6 दिसंबर 2024 को INDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में सिर्फ एक बार के चढ़ावे में 23 करोड़ रुपए का कैश और पूरे 1 किलो सोने का बिस्किट मिला था। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक घटना का जिक्र है। इतना ज्यादा पैसा तो अच्छे खासे बड़े कॉर्पोरेट घरानों का पसीना छुड़ा दे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भारत के बिजनेस गॉड। तो ये मंडफिया गांव के सांवरिया सेठ आखिर है कौन? दरअसल यहाँ भगवान को सिर्फ दूर से पूजे जाने वाले देवता के रूप में नहीं देखा जाता। यहाँ वो बाकायदा एक एक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस पार्टनर माने जाते हैं। व्यापारी अपनी मर्जी से उन्हें अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाते हैं। उनका ये पक्का विश्वास है कि अगर सांवरिया सेठ पार्टनर बन गए तो डूबता हुआ बिजनेस भी रातों रात करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। भाग 2, 3 सपनों का रहस्य। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत करीब 15वीं सदी के अंत में होती है। ये वही मूर्तियां हैं जिनकी पूजा खुद भक्त मीराबाई किया करती थीं। फिर आया 1658 से 1707 का वो उथल-पुथल वाला दौर। औरंगजेब के हमलों से बचाने के लिए संत दयाराम ने इन मूर्तियों को चुपचाप जमीन के नीचे छिपा दिया। और फिर सदियों तक ये मूर्तियां वहीं मिट्टी में दबी रहीं जब तक कि 1840 में इनकी दोबारा खोज नहीं हुई। 1840 में जो हुआ वो कोई आम खुदाई नहीं थी। भैंसोड़ा गांव के 3 बिल्कुल अलग-अलग लोग, भोलाराम गुर्जर, श्रीराम जी और गोपीलाल जी, इन तीनों को एक ही रात बिल्कुल एक जैसा रहस्यमयी सपना आता है। सपने में गूंजती हुई आवाज उन्हें भातोड़ा बांगुर सीमा के पास एक खास जगह पर जाने को कहती है। जब वहां खुदाई की गई तो मिट्टी के अंदर से भगवान कृष्ण की 3 बिल्कुल एक जैसी काले रंग की बेहद मोहक मूर्तियां निकली। सोचिए, 3 लोग, एक ही सपना और एक ही रिजल्ट। तो अब आता है भाग 3, सांवरिया त्रिकोण यात्रा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्पिरिचुअल ज्योग्राफी देखने को मिलती है। ये तीनों मूर्तियां 3 अलग-अलग जगहों पर स्थापित हैं और हर जगह का अपना एक अलग डिपार्टमेंट है। मंडफिया वाली जो मूर्ति है, उनके हाथ में बांसुरी नहीं है, बल्कि वो सुनने वाली मुद्रा में है। इसीलिए बिजनेस और बड़े फैसलों की सारी फाइलें यहीं आती हैं। दूसरा है भैंसोड़ा, जहां से मूर्तियां निकली थीं। वहां लोग मानसिक शांति और पारिवारिक क्लेश सुलझाने जाते हैं। और तीसरी जगह है मातृकुंडिया। यहाँ भगवान का रूप थोड़ा रौद्र माना जाता है, तो कोर्ट कचहरी या दुश्मनों से जुड़े जो भी लीगल मैटर होते हैं वो यहाँ सुलझाए जाते हैं। है ना एकदम परफेक्ट सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं भाग 4, सांवले शाह की कथा। ये जो नाम है ना, सांवले शाह, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा है। कहा जाता है कि सांवले शाह असल में एक बहुत ही अमीर और मददगार व्यापारी का रूप था। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के गरीब दोस्त सुदामा के गांव में पूरे 10 दिन का एक विशाल महायज्ञ और भंडारा करवाने के लिए ये रूप लिया था, ताकि सुदामा के गांव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सके। और यहीं से ये सेठ शब्द जुड़ा। देखिए, सेठ या शाह का मतलब ही होता है अपार संपत्ति, सही व्यवस्था और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। इसी एक शब्द ने भगवान की पूरी इमेज को बदल कर रख दिया। मंडफिया में वो सिर्फ एक पारंपरिक भगवान नहीं रहे, बल्कि एक डिवाइन फाइनेंशियल बैकर बन गए। एक ऐसे बॉस जो हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ खड़े रहते हैं। अब आते हैं कुछ अफवाहों और उनकी सच्चाइयों पर। भाग 5, दान, सोना और सच्चाई। इंटरनेट पर अक्सर एक दावा बहुत वायरल होता है कि ये पूरा का पूरा मंदिर ही ठोस सोने का बना हुआ है। अब ज़मीनी हकीकत ये नहीं है। असल में मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर राजस्थान के मजबूत पत्थरों और पारंपरिक वास्तुकला से बना है। हाँ, ये ज़रूर सच है कि अंदर का जो गर्भगृह है, वहाँ सदियों से इतना ज़्यादा दान आया है कि उसे सोने से मढ़ दिया गया है।
इसलिए अंदर से ये किसी सोने के महल जैसा जरूर फील होता है। सोशल मीडिया पर एक और दावा काफी पॉपुलर है कि भगवान का अपना एक पर्सनल बैंक अकाउंट है और उनका बकायदा केवाईसी होता है। सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन असलियत में सारा काम पूरी तरह से कानूनी ढांचे के अंदर होता है। ये करोड़ों का फंड 1992 के टेम्पल एक्ट के तहत बने श्री सावरिया सेठ ट्रस्ट के जरिए रेगुलेट किया जाता है। तो फिर इतने भारी भरकम पैसों का होता क्या है? इसका प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले एक स्पेशल कमेटी सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में इस दान की गिनती करती है। फिर इस पैसे को सीधे ट्रस्ट के लीगल टेम्पल फंड में जमा कर दिया जाता है। और फिर शुरू होता है सबसे अहम काम, इस पैसे को समाज की भलाई के प्रोजेक्ट्स में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांटना। और ये सारे काम सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका असर जमीन पर साफ दिखता है। मंदिर के फंड से गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें आती हैं, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्कूल बनते हैं, मोबाइल मेडिकल वैन से लेकर महंगे इलाजों का खर्च उठाना, गरीब बेटियों की शादियों के लिए कन्यादान योजनाएं और विशाल गौशालाएं, सब कुछ इसी पैसे से चलता है। कोर्ट का भी एकदम सख्त आदेश है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भक्तों और समाज के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब चलते हैं इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ, भाग 6, आस्था और विज्ञान का संगम। देखिए, यहाँ बात सिर्फ बैलेंस शीट तक सीमित नहीं है। यहाँ की लोक कथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहते हैं कि सच्चे भक्तों को एक बहुत ही सीक्रेट और पावरफुल बिजनेस मंत्र दिया जाता है। और तो और कई रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि आधी रात के सन्नाटे में मंदिर के गर्भगृह से एक रहस्यमयी नीली रोशनी निकलती है। अब ये विज्ञान का कोई फिनोमेना है या गहरी आस्था का चमत्कार, ये मंदिर के लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। और रहस्यों की ये कड़ी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से बस 30 किलोमीटर दूर 150 साल पुराना आली का शनि महाराज का मंदिर है। वहाँ भक्तों की एक अलग ही आस्था देखने को मिलती है। मंदिर में तेल के बड़े बड़े कुंड हैं और लोगों का ये पक्का विश्वास है कि इस तेल का इस्तेमाल करने से बड़े से बड़े और लाइलाज स्किन डिजीज यानी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस तेल के साथ एक ऐसी बात जुड़ी है जो लॉजिक को पूरी तरह चुनौती देती है। दावा किया जाता है कि अगर कोई इस चमत्कारिक तेल को मंदिर के बाहर ले जाकर कमर्शियल तौर पर बेचने की कोशिश करता है, तो इसके सारे औषधीय गुण उसी वक्त खत्म हो जाते हैं और ये एकदम साधारण पानी बन जाता है। इस रहस्य को विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। तो इन सारी बातों, इतिहास और करोड़ों के दान को देखकर आखिर में क्या समझ आता है? इसे बस एक लाइन में समेटा जा सकता है, ये एक आस्था पर टिका पार्टनरशिप मॉडल है। आज के समय में जहां मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, कर्ज और तनाव हमेशा बना रहता है, वहां ये डिवाइन साझेदारी व्यापारियों को एक ऐसा मेंटल शील्ड देती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बात है उस मनोविज्ञान और भरोसे की जो इंसान को रिस्क लेने की हिम्मत देता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, बैलेंस शीट और लॉजिक से चलने वाली इस मॉडर्न दुनिया में एक सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और पूर्ण आस्था के बीच की वो बारीक सीमा रेखा आखिर कहाँ खींची जाती है? क्या ये दोनों सच में अलग है या एक दूसरे को पूरा करते हैं? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।